हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अय्याज के राजा की कहानी के बारे में जिसने पूरे फ्रांस को तबाह कर दिया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फ्रांस की क्रांति। ठीक है, और लुई जो हमारा कौन है, 16वां के बारे में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति और राजा लुई 16वां के बारे में बताएंगे। ये इतना बड़ा अय्याज था, इतना बड़ा अय्याज था, पूरा फ्रांस को बर्बाद कर दिया, फ्रांस की जनता को बर्बाद कर दिया। और इसकी जो वाइफ है उसका क्या कहना है। ठीक है, वो तो ऐसी थी कि पूरा फ्रांस को किसी खा जाए कि नहीं, क्योंकि वो बहुत खर्चीली थी, है ना, बहुत ही खर्चीली। ठीक है, तो हम लोग क्या है इस कहानी को पढ़ेंगे। कहानी स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि फ्रांस की स्थिति जो क्रांति से पहले की स्थिति थी, फ्रांस को 3 भाग में बांटा गया था। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में बांट दिया गया था। जो हमारा पहला स्टेट था उसको हम लोग बोलते थे कलरगी। ठीक है, प्रथम वर्ग को हम लोग बोलते थे कलरगी। कलरगी में कौन आते हैं? पादरी आते हैं। पादरी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेट है, दूसरा स्टेट में आता था नोबिलिटी। ठीक है, यानी जो दूसरा हमारा वर्ग था, दूसरा वर्ग में हमारा आता था नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन आते थे? सामंत और कुलीन आते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, तीसरा स्टेट। ठीक है, जो सबसे घटिया स्टेट माना जाता था। ठीक है, और इस स्टेट को क्या है, तृतीय स्टेट में किसान है, मजदूर है और व्यापारी आते थे। ठीक है, ये तीनों आते थे तीसरा स्टेट में। अब आगे देखिए कि मतलब क्रांति का जो स्वरूप है उसको हम लोग देखते हैं, क्यों क्रांति स्टार्ट हुआ। ये जो प्रथम और जो द्वितीय वर्ग है, इसको कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये जो दोनों वर्ग है किसी प्रकार टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी टैक्स फ्री ये दोनों वर्ग थे। ठीक है, लेकिन जो हमारा तीसरा वर्ग है, ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेट है, ठीक है, ये हमारा किसान मजदूर व्यापारी का जो ये स्टेट है, थर्ड स्टेट, इसको टैक्स देना पड़ता था। यानी ये दोनों जो वर्ग है उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। सिर्फ टैक्स किसको देना है? तो थर्ड स्टेट वाला को देना है। अब बताओ भाई, ये तो गलत बात है कि नहीं, है ना। तो क्रांति तो होगा ही ऐसे में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कि राजा लुई 16वां के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। जो राजा है, ठीक है, जो लुई 16वां राजा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किस प्रकार का राजा है ना। ये देखिए फ्रांस के राजा थे। लुई 16वां कहाँ के राजा? फ्रांस के राजा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अत्यधिक खर्च और युद्ध के कारण खजाना खाली हुआ। ठीक है, खर्च आपको पता है कि राजा के द्वारा खर्च किया जाता है। राजा के नीचे कितना चमचा है, चाटुकार है, महाराज की जो महाराज की जय करेगा, और उसके बाद क्या है, वो लूटेगा, राजा से ही बैठ के खाएगा, है कि नहीं। और राजा जो ऑर्डर देता है उसका नीचे वाला चमचा भी जनता को डरा धमका उसे ऑर्डर को अपना मनवाता होगा, है ना। तो राजा भी खर्चीला, महारानी भी खर्चीला, उसका शीश महल उस समय लाखों करोड़ों का होगा, है कि नहीं। तो अब इसके बाद अगला है जनता पर और अधिक कर लगाया गया। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेट है, सेकंड स्टेट है, उसको तो कुछ देना ही नहीं भाई। ठीक है, जो भी देना था थर्ड स्टेट को देना था। जनता पे और टैक्स लगा, महंगाई बढ़े, ठीक है, फिर टैक्स लगा, टैक्स टैक्स टैक्स, बहुत सारा टैक्स। ठीक है, तो क्रांति तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जो तीसरा पॉइंट है, क्रांति के कारण। क्रांति के क्या क्या कारण उसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा कारण है सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण हमारा क्या है कि समाज में भारी असमानता। आप देख रहे हैं भेदभाव कैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाला से कुछ नहीं लिया जा रहा है, जो भी लिया जा रहा है थर्ड स्टेट वाला से लिया जा रहा है। ये तो असमानता है ना भाई। जब असमानता हुआ तो क्या क्रांति जन्म लेगी। ठीक है, फिर अगला हमारा जो हो जाता है आर्थिक कारण। ठीक है, अब आर्थिक कारण क्या होता है उसको देखेंगे कि बढ़ते कर और महंगाई। ठीक है, महंगाई भी बढ़ रहा है बहुत ऊपर, टैक्स भी बहुत सारा हो रहा है। ठीक है, तो महंगाई और क्या है, जो हमारा टैक्स ये भी बढ़ाया जा रहा है। फिर हमारा है सरकार कर्ज में डूब गई। जो हमारा सरकार है लुई 16वां की, वो कर्ज में डूब गई। ठीक है, फिर अगला हमारा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है इसको देखते हैं हम लोग कि राजा निरंकुश सत्ता। राजा की कैसा सत्ता? निरंकुश सत्ता, है कि नहीं। राजा बोलता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वही ऑर्डर मानना पड़ेगा, वही ऑर्डर ही हो जाएगा तो मानना क्या पड़ेगा, है कि नहीं। तो राजा इतना क्या है, घमंडी बोल सकते हैं, इतना यश राजा था। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग वैचारिक कारण। वैचारिक कारण में क्या है कि जैसे रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता का विचार फैलाया। ये सब विचारकों ने क्या, जो स्वतंत्रता और समानता इक्वालिटी का विचार पूरे समाज में क्या है फैलाने का काम किए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो अगला कड़ी है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि पूरा क्रांति आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा स्किप करके। अगर पसंद आएगा तभी आप लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा कुछ भी है तो सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब क्या है, स्टेट जनरल की बैठक होती है 1789 ईस्वी में। कब होती है? 1789 ईस्वी में। ठीक है, और राजा ने कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ठीक है, कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक जो है बैठाई गई। ठीक है, लेकिन आपको ही पता है कि फर्स्ट स्टेट वाला है, सेकंड स्टेट वाला, उसको तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं। टैक्स कौन देगा भाई? थर्ड स्टेट वाला। ठीक है, तो
मीटिंग बैठाई गई, फिर क्या हुआ, तीसरा वर्ग को बराबरी नहीं मिली। तीसरा वर्ग को तो पहले से हम लोग को पता है कोई बराबरी नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद क्या, उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। आप देखो लोग बागी कैसे बन जाते हैं, यहीं से लोग बागी बनना शुरू हो गए फ्रांस के, ठीक है। और लोग क्या किए कि राष्ट्रीय सभा यानी खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, 5वां, टेनिस कोर्ट शपथ, ठीक है। टेनिस कोर्ट शपथ क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जो तीसरे वर्ग के लोग थे यानी थर्ड जो स्टेट वाले लोग थे, वो यहाँ पे आके कसम खाते हैं। भाई क्या कसम खाते हैं, देखिए कि जब तक नया संविधान नहीं बनेगा हम अलग नहीं होंगे। जब तक क्या नहीं बनेगा, नया संविधान नहीं बनेगा हम अलग नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेट के लोग ने वहां कसम खाया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्या है कि इसको हम लोग टेनिस कोर्ट ओथ नाम से भी हम जानते हैं इस घटना को, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, प्रॉब्लम किसके साथ था, थर्ड स्टेट के साथ, है ना। इसलिए सबने क्या किया, एक साथ मिलके शपथ लिया। फिर अगला हमारा है बेस्टिल का पतन। बेस्टिल का पतन क्या है कि जनता ने बेस्टिल जेल पर हमला कर दिया। किस जेल पे हमला कर दिया, तो जनता ने बेस्टिल जेल पे हमला कर दिया। फिर आगे क्या करता है कि जेल पर कब्जा क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। जो जेल पे कब्जा क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यह राजा के अत्याचार का प्रतीक था। किसका प्रतीक था, राजा के अत्याचार का प्रतीक था, ठीक है। और यहीं से और आग पकड़ लेता है फ्रांस की क्रांति में, ठीक है, और ज्वाला धधकने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि नागरिकों का अधिकार की घोषणा की। नागरिक क्या क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उस राजा से, तो जो हमारा नागरिक है उसका क्या घोषणा है कि अधिकारों की घोषणा, जैसे हमको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। क्या क्या चाहिए था, सिर्फ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यार हमको स्वतंत्र कर दो, है कि हमको क्या कर दो, समानता दो, बंधुत्व का अधिकार दो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सभी नागरिक कानूनों की नजर में समान हो, और देश में रहने वाले जितना भी नागरिक है सभी कानून की नजर में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टैक्स देगा कोई टैक्स नहीं देगा, कोई किसी पे सरकार सब कुछ लुटा देगा, किसी को देखेगा नहीं, ठीक है, इग्नोर कर देगा। तो ऐसा सिचुएशन था, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्या है, राजतंत्र का अंत। किसका अंत, राजतंत्र का अंत हो जाता है, ठीक है। और 1792 में राजतंत्र समाप्त हो जाता है और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रांस को क्या कर दिया जाता है, गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। और राजा लुई 16वां उसको लास्ट में क्या होता है, फांसी की सजा हो जाती है। क्या हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है। और राजा पर देशद्रोह का आरोप लगता है। राजा पे किस चीज का आरोप लगता है, और सच में क्या था, देशद्रोही था, ठीक है। तो राजा पे किसका लगता है, देशद्रोही का आरोप लगता है। और 1793 में उसे गिलोटीन द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। किसके द्वारा मृत्यु दंड, तो गिलोटीन के द्वारा। गिलोटीन क्या होता है, देखिए कि इसमें क्या है, इस टाइप का बना हुआ रहता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना गर्दन को यहाँ पे रखता है, ठीक है, पीछे से व्यक्ति रहता है, ठीक है, और उसका क्या गर्दन को रखा जाता है। और उसके बाद ये हुक छूट जाता है। ये पूरा क्या है, लोहा से बना हुआ होता है, पूरा धारदार होता है, ठीक है। जैसे ये छूटता है उसका गर्दन कट जाता है, ठीक है। तो गिलोटीन से क्या कर दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया राजा को, ठीक है। और देखिए कि इसको अगर समझना है तो ट्रिक से भी समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, जनता के बीच असमानता हुआ। असमानता क्यों हुआ, क्योंकि करों का बोझ उस पे बहुत सारा था। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय सभा का बैठक हुआ, फिर बेस्टिल का पतन हुआ, और उसके बाद इसके अधिकारों का घोषणा किया गया और राजा को फांसी दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, राजा लुई 16वां की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद क्या हुआ हम लोग चर्चा करेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।